महाराज जी, आपने बोला था कि किसी भी व्यक्ति के आखिरी कुछ मिनटों में यदि भगवान का नाम सुनाया जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, क्या ये पशुओं पे भी लागू होता है? हाँ बिल्कुल। अगर वो पशु प्राण त्याग रहा है और उसके समीप नाम संकीर्तन कर रहे हैं तो नाम संकीर्तन के प्रभाव से उसका परम मंगल हो जाएगा। ये हमने कई जगह खुद देखा है। एक बार हम 2 बजे रात्रि के वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, तो उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था। ये तो अभी कुछ वर्ष पहले बना है, ये 25-26 वर्ष पहले की बात। तो जंगल भी था, तो शायद उसे लोमड़ी कहते हों या सियार, ऐसा आकृति का जीव था। कुत्तों ने उसको, तो मरणासन स्थिति में वो पड़ा ऐसे था और कुत्ते उसको बहुत छिन्न भिन्न कर चुके थे और चले गए थे। तो वो आंख खोल के देख रहा था, पर स्थिति थी कि अभी मरने वाला ही है। तो बैठ गए। अब वो हमारे पास तो और कुछ था नहीं, वृंदावन की रज जो परिक्रमा की थी उसके ऐसे शरीर में डाला, कान में उसके राधा राधा राधा। तो जो हमारी तरफ करुणा दृष्टि से देखा ना, वो तुम्हें कैसे बताएं, ऐसा लग रहा था मानो कोई महापुरुष हमें आशीर्वाद दे रहा हो। थोड़ी देर में ऐसे झटका हुआ और चला गया। और अंदर हृदय एकदम ऐसा शीतल हुआ और या ऐसे भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि धाम, रजरानी और नाम तीनों का संयोग प्राप्त हो गया। तो हर समय रज पास रखना चाहिए, हर समय रखते हैं हम पास। तो जैसे कभी किसी जीव का शरीर पूरा होने का ऐसा लगे तो उसके मुख में जरा सा रज, वृंदावन की रज करो और कान में राधा नाम सुना दो, पक्का उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान नाम के प्रभाव से बहुतों का ही, जो महापातकी उनका भी कल्याण हो जाता है, पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। नाम का प्रभाव अमोघ है, इसलिए कभी संशय न करे, नाम जरूर सुनावे। कोई रिश्ता हो या ना हो, कोई संबंध हो या ना हो, लग रहा हो कि आदमी मरने वाला है, पशु मरने वाला है। जैसे पूज्य राधा बाबा अयोध्या जी दर्शन कनक बिहारी ठाकुर के करने जा रहे थे, भाई जी पूरा परिकर था, तो रास्ते में बाबा ऐसे चलते थे तो अचानक ऐसे दृष्टि गई तो एक गधा तड़प रहा था। कुत्ते कौवे नोच खाए थे, ऐसे बड़ा से कौन देखता है ऐसे जीव। और वो तो संत एकदम नजदीक गए, अपना अचला उतारा, उसके शरीर में डाल दिया और उसका सर लेके गोद में बैठ गए, सहलाने लगे। अब भाई जी वगैरह सब आगे बाहर निकल, तब भाई जी को चिंता रहती, थोड़ी देर पीछे में बोले बाबा नहीं आ रहे, कि दौड़े पीछे कि कहाँ रह गए, क्योंकि भाव दशा में डूब जाते थे पूज्य राधा बाबा। तो देखा तो उस गधे का सर अपनी गोद में लिए ऐसे दुलार कर रहे थे। भाई जी ने कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे, तो बाबा ने कहा हम तब तक दर्शन नहीं करेंगे जब तक इसका शरीर नहीं छूट जाएगा। कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, अचला ऐसे डाल दिया। यही है जीवे दया, संतों का यही दयालु स्वभाव है। अब इतने बड़े महापुरुष जब ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे तो पातक भला रह जाएंगे। सारे पाप तत्काल कर्म विध्वंस हुए और थोड़ी देर में शरीर छूट गया। बाबा अचला लिए डाले और फिर कनक बिहारी के दर्शन के लिए गए। अब उसको परम पद की प्राप्ति हुई, गधे की योनि से सीधे भगवत प्राप्ति, क्योंकि संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण, स्पर्श, अपना वस्त्र डालना, इससे। तो कभी कभी अन्य योनियों को भी ऐसा सौभाग्य मिल जाता है, साधु समागम मिल जाता है। अब कोई नाम सुनाएगा तो साधु ही होगा, भले शरीर में पैंट शर्ट पहने हो। साधु स्वभाव को कहते, साधु स्थिति को कहते। हम मान लो भले ऐसे कपड़े पहने हो, गंदे आचरण करे तो साधु है क्या, पाखंडी है। और मान लो ऐसा कपड़ा पहने और बढ़िया आचरण करता है, नाम जप करता है तो साधु है। साधु के आचरण करे सो साधु, असाधु के आचरण करे सो असाधु। तो ये बात है कि नाम कीर्तन से, नाम सुनाने से, रज लगाने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये अनुभव की बात है, हमें अंदर से अनुभव ये बात हुई कि जीव को यदि नाम सुना है, इसीलिए हम सत्संग में कहते हैं इससे बड़ा कोई दान नहीं है। कोई जीव मर रहा हो उसके कान में नाम दान कर दो, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि, पक्का मंगल हो जाएगी। हमारा विश्वास, हमारी उपासना, हमारा जो श्रद्धा भाव है नाम के प्रति, वो कह निश्चित कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। जी मैं एक चीज पे पूछना चाहता हूँ, क्या जो पशु वाला था, वो जो पशु महाराज जी गुजरा
उसको नाम जब बच्चे मेरे साथ ही है तो आधा घंटा आपसे आपके आशीर्वाद से और ईश्वर के बल से आधा घंटा उसको नाम जब सुनाया और उसने आखिरी सांस मेरे हाथों में लिया। जी महाराज जी, इसी में एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो गौ माता होती है जी वो जाने के बाद उनको मतलब वो सीधा ही इंसान बनते हैं, सीधा भगवत प्राप्ति होती है गौ माता के लिए? देखो, गौ माता ने कोई भी जीव हो, जब हम नाम सुनाते हैं तो नाम के प्रभाव से भगवान को प्राप्त होता है, वो अन्य योनियों में नहीं जाएगा। नाम श्रवण करने वाला अन्य योनियों में कोई भी जीव हो, नाम सीधे भगवत प्राप्ति कराता है, सीधे भगवत प्राप्ति। ये मतलब हम छाती की बात आपको कह रहे हैं कि आज जो हम बचपन से लेकर के साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए जो मुझे प्राप्त हुआ, वो नाम पर विश्वास प्राप्त हुआ है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए तो हर प्रश्न का उत्तर राधा है। आप नाम सुना दो पक्का, जैसे आपके प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर नाम है। और ये पूरे जीवन में साधना करके बता रहा हूं बच्चा, गायत्री अनुष्ठान, यौगिक मार्ग, संन्यास का पूरा सब, वो सब का जो फाइनल आया है वो नाम आया है। नाम से सीधे भगवत प्राप्ति है, सीधे।